क्या आप जानते हैं, भारत की धरती पर ऐसे पवित्र शिव क्षेत्र मौजूद हैं जहां केवल स्नान या निवास मात्र से मोक्ष का द्वार खुल सकता है। लेकिन सावधान, उसी पवित्र भूमि पर किया गया एक छोटा सा पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। कौन से हैं वे शिव क्षेत्र? किस नदी में किस समय स्नान करने से शिवलोक, विष्णुलोक या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? और क्यों मन से किया गया पाप वज्रलेप की तरह जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता? तो इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। सूत जी ने कहा कि हे बुद्धिमान ऋषियों, आप मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों के बारे में सुने। मैं लोक कल्याण की भावना से उनके आगमन का वर्णन करता हूँ। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और अपने पर्वतों, वनों एवं जंगलों के साथ भगवान शिव की आज्ञा से ही पूरे लोक को धारण करके टिकी हुई है। भगवान महादेव के वहां के निवासियों को मोक्ष दिलाने के लिए अपनी कृपा से जगह जगह शिव क्षेत्रों की कल्पना की है। कुछ क्षेत्र ऋषियों और देवताओं के अधिकार के कारण प्रसिद्ध हुए और कुछ स्वयं प्रकट स्वयंभू हैं जो केवल लोक रक्षा के लिए ही बने हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों में हमेशा स्नान, दान और जप आदि शुभ कार्य करने चाहिए, अन्यथा ऐसा न करने पर मनुष्य को रोग, दरिद्रता और गूंगेपन जैसे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस भारतवर्ष में कोई मनुष्य किसी स्वयंभू स्थान पर निवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पवित्र क्षेत्र में किया गया पाप बहुत पक्का दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में रहते हुए इंसान को छोटा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी उपाय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी के तट पर 100 मुखों वाली कई पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। सरस्वती नदी को परम पवित्र कहा गया है, जिसके 60 मुख हैं। बुद्धिमान मनुष्य को इसके तट पर निवास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा परम पावन और 100 मुखों वाली नदी है। उसके तट पर काशी जैसे अनेक पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। मकर राशि के सूर्य में या बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्र में होने पर गंगा का तट बहुत प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार 10 मुखों वाली सोनभद्र नदी भी पुण्यदायी और मनचाहा फल देने वाली है। वहां स्नान और उपवास करने से गणेश जी का पद, वैनायक पद प्राप्त होता है। 24 मुखों वाली नर्मदा एक महान पुण्यमयी नदी है। उसमें स्नान और वहां निवास करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। 12 मुखों वाली तमसा और 10 मुखों वाली रेवा नदी भी प्रसिद्ध हैं। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्यशाली है, जो ब्रह्महत्या जैसे पापों का नाश करने वाली है। 21 मुखों वाली यह नदी रुद्रलोक प्रदान करने वाली कही गई है। कृष्णा और वेणी नदियां सभी पापों का क्षय करने वाली पुण्य नदियां हैं। 18 मुखों वाली ये नदियां विष्णु लोक प्रदान करती हैं। 10 मुखों वाली तुंगभद्रा ब्रह्मालोक देने वाली है और सुवर्णमुखी नदी को 9 मुखों वाली पुण्य नदी कहा गया है। ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोग वहीं दोबारा जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा और कन्या नाम की नदियां भी शुभ और श्वेत जल वाली हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली महान कावेरी नदी अत्यंत पुण्यमयी है। कावेरी नदी के 27 मुख कहे गए हैं, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं और उसके तट ब्रह्मलोक एवं विष्णुलोक प्रदान करने वाले तथा स्वर्ग देने वाले माने गए हैं। शिवलोक प्रदान करने वाले वे स्थान शैवों के लिए भी मनचाहा फल देने वाले हैं। जब सूर्य मेष राशि में हो और गुरु भी मेष में हो, तब नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में स्नान करना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि जब सूर्य सिंह और कर्क राशि में हो, तब सिंधु नदी में स्नान करना ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। केदारेश्वर के जल का पान और वहां स्नान करना ज्ञान देने वाला माना गया है। जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में हो, तब गोदावरी में स्नान करना चाहिए। स्वयं भगवान शिव ने पहले ही कहा है कि वह शिवलोक देने वाला है। जब गुरु कन्या राशि में हो और सूर्य भी कन्या राशि में हो, तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार जब सूर्य और गुरु तुला राशि में हो, तब कावेरी नदी में स्नान करना धर्मलोक और दंतिलोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। भगवान विष्णु के वचनों की महिमा से यह ज्ञात होता है कि वृश्चिक राशि के सूर्य और वृश्चिक के ही गुरु होने पर किया गया स्नान सभी इच्छाएं पूरी करता है। नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और गुरु एवं सूर्य के धनु राशि में होने पर स्वर्णमुखी नदी में स्नान करना भी पुण्यदायी है। ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार जब गुरु और सूर्य मकर राशि में हो, तब गंगा जी जाह्नवी में स्नान करना शिवलोक प्रदान करने वाला होता है।
ब्रह्मा जी का यह भी कहना है कि ऐसा स्नान शिवलोक देता है और मनुष्य ब्रह्मा एवं विष्णु के पदों का भोग करके अंत में ज्ञान प्राप्त करता है। माघ के महीने में जब सूर्य कुंभ राशि में हो तब गंगा के जल में स्नान करना, दान देना या तिलोदक, तर्पण और श्राद्ध करना करोड़ों पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार करने वाला माना गया है। विद्वान लोग बताते हैं कि जब सूर्य और गुरु दोनों मीन राशि में हों तब कृष्णावेणी नदी में स्नान करना बहुत प्रशंसा के योग्य है। उस समय उस तीर्थ में किया गया स्नान इंद्रपद दिलाने वाला होता है। बुद्धिमान मनुष्य को गंगा या सह्याद्री से निकलने वाली नदियों जैसे कावेरी के तट पर निवास करना चाहिए। वहां रहने से उस समय किए गए पापों का निश्चित ही नाश हो जाता है और वहां रुद्रलोक देने वाले अनेक पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं और उनके तटों पर स्वर्ग देने वाले अनेक क्षेत्र मौजूद हैं। इन नदियों के बीच में भी बहुत से पुण्य देने वाले स्थान हैं जहां रहने से मनुष्य को वैसा ही शुभ फल मिलता है। एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सदाचार, अच्छे व्यवहार और ईश्वर की भावना के साथ इन स्थानों पर रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वहां किया गया छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। यदि कोई वहां के केवल जीवन जीने के लिए बिना श्रद्धा के रहता है तो उसका संचित पुण्य खत्म हो जाता है। विद्वान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन से किया गया पुण्य ऐश्वर्य देने वाला होता है। ये ब्राह्मणों, शरीर और वाणी के पाप तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मन से किया गया पाप वज्रलेप की तरह पक्का हो जाता है, जो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा मानसिक पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाणी के पाप जप से और शरीर के पाप व्रत, उपवास, शरीर को सुखाने से नष्ट होते हैं। दान से, धन से जुड़े पाप नष्ट होते हैं, जो करोड़ों कल्पों में भी अन्य किसी उपाय से नहीं जाते। और यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसका पहले से किया गया पुण्य भी बढ़ते हुए पाप के कारण नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप के बीच अंश संस्कार, वृद्धि अंश विस्तार और भोग अंश फल होते हैं। इनके बढ़ने का तरीका पहले ही बताया जा चुका है और ज्ञान के द्वारा इन पापों के बीज अंश का नाश हो जाता है। भोग के माध्यम से ही भोग अंश प्रारब्ध का नाश होता है, जो करोड़ों पुण्यों से भी अन्य किसी तरीके से खत्म नहीं होता। लेकिन जब ज्ञान से पाप का बीज नष्ट हो जाता है तब बचा हुआ केवल प्रारब्ध भोग के लिए रह जाता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान और तपस्या की अधिकता से समय आने पर मनुष्यों के कष्ट सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना पाप किए ही इन पुण्य क्षेत्रों में रहना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में यह शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। यदि भगवान की यह अद्भुत कथा आपको अच्छी लगी हो तो कुछ क्षण रुककर अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।